कांग्रेस चुनावी मूड में है और अब जल्द ही स्क्रीनिंग का काम शुरू होगा। असम के नेता गौरव गोगोई को राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की कमान सौंपी गई। गौरव गोगोई जल्द ही बैठक लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वादे के अनुसार सितंबर में कांग्रेस की पहली सूची सामने आ जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी के बाद अब स्क्रीनिंग कमेटी सामने आ चुकी है। टिकट चयन के मद्देनजर स्क्रीनिंग कमेटी का कार्य बेहद अहम है। पैनल पर चर्चा और उसके बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा अंतिम नाम। स्क्रीनिंग कमेटी के पास पीईसी भेजती है नाम। स्क्रीनिंग कमेटी एक डॉकेट को फिल करती है जिसमें दावेदारों के नाम और उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। जितने लोग टिकट के लिए अप्लाई करते हैं सबकी जानकारी होती है। पीसीसी इस बारे में पूरी जानकारी मुहैया करवाती है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अपने स्तर पर भी जानकारी जुटा सकते हैं। एक नाम या इससे अधिक नाम भी हो सकते हैं। साथ ही ये भी स्क्रीनिंग कमेटी के पास दर्ज रहता है कि किस दावेदार के लिए किसने सिफारिश की। उदाहरण के लिए युवा कांग्रेस या जिला कांग्रेस। इसके बाद पैनल बनाने का काम होता है। कम से कम एक और अधिकतम 3 नाम का पैनल होता है। सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी राजस्थान के नेताओं से पहले मुलाकात, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी से पहले पीईसी की बैठक। प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। 200 विधानसभा क्षेत्रों से आए नामों पर विचार होगा। पीईसी के सदस्य स्थानीय स्तर पर जाकर भी दावेदारों के नाम जुटाने और खंगालने का काम करते हैं। सबसे आखिर राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के पास नाम भेजती है, चाहे सिफारिश एक नाम की हो या 2 या 3। केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम तौर पर उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगती है। असम के नेता और राहुल गांधी कैंप में शुमार गौरव गोगोई को राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी का जिम्मा सौंपा गया है। खास बात यह है, किसी अनुभवी नेता की बजाय गौरव गोगोई एक युवा नेता के नाते राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की कमान संभालेंगे। असम के कद्दावर नेता रहे और पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे हैं गौरव। गोगोई परिवार शुरू से रहा है गांधी परिवार के करीब। युवा नेता को बड़े राज्य राजस्थान की कमान देने के सियासी अर्थ है। 50% टिकट युवा चेहरों को दिए जा सकते हैं और पूरा किया जाएगा उदयपुर कांग्रेस के मेमोरेंडम को। दिल्ली के युवा नेता अभिषेक दत्त को स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया। साउथ दिल्ली से काउंसलर रह चुके हैं अभिषेक। दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अमृता धवन के बाद अभिषेक दिल्ली कांग्रेस के दूसरे नेता हैं जिन्हें राजस्थान कांग्रेस से जोड़ा गया। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को जिम्मा सौंपा गया है। धन सिंह रावत सरीखे दिग्गज बीजेपी नेताओं को चुनाव हराने के कारण गणेश गोदियाल की ख्याति रही। हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव वो हार गए थे। गोदियाल उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के तौर पर राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और डॉक्टर सीपी जोशी को सदस्य बनाया गया। प्रभारी के नाते सुखजिंदर सिंह रंधावा सदस्य होंगे। ये चेहरे जो टिकट वितरण के अहम किरदार होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के निर्माण के साथ ही तय हो गया है। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, सचिन पायलट और सीपी जोशी केंद्रीय भूमिका में होंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत मुख्य भूमिका में होंगे। टिकट वितरण में सीएम गहलोत के सुझाए नामों पर गंभीरता से विचार होगा। 200 विधानसभा क्षेत्रों की गहराई तक जानकारी अशोक गहलोत को है। गहलोत ही इस चुनाव में कांग्रेस के फेस भी हैं। गहलोत के बाद डोटासरा, पायलट और सीपी अहम किरदार रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी को एक एक नाम पर राय देने के लिए ये अधिकृत होंगे। पूर्वी राजस्थान के टिकट वितरण में सचिन पायलट की भूमिका अहम होगी। मेवाड़, जयपुर ग्रामीण और हाड़ौती में पायलट की पसंद पर विचार होगा। सीपी जोशी की अहम भूमिका रहेगी मेवाड़, मेरवाड़ा में। यहाँ उनके सुझाए नाम बेहद अहम होंगे। पीसीसी चीफ होने के नाते डोटासरा पूरे राजस्थान पर अपनी दलील रखेंगे। शेखावाटी और किसान बहुल्य क्षेत्रों पर विशेष तौर पर फोकस रखेंगे। बहरहाल मधुसूदन मिस्त्री को कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान का ऑब्जर्वर पहले ही बना दिया।
इसी के साथ सभी 25 लोकसभा सीटों पर बाहर के नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया गया। उम्मीदवार के नाम सुझाने में ऑब्जर्वर चाहे तो अपनी ओर से सुझाव स्क्रीनिंग कमेटी को दे सकता है। आखिरकार जिताऊ चेहरे का सिद्धांत ही अंतिम होता है। ऐसा पहली बार होगा जब राजस्थान में कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले सामने आ जाएगी। कमोबेश ऐसा कम होता है। कांग्रेस के अंदर अक्सर ये देखा गया है, बीते कई चुनावों में आखिरी समय पर उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं, बदले भी जाते हैं। बहरहाल जिस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी बन चुकी है, इलेक्शन कमेटी बन चुकी है, तो ऐसा साफ तौर पर लगता है कि सितंबर में राजस्थान में कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची हमारे सामने होगी। जाहिर सी बात है, इसमें तमाम वो चेहरे होंगे जो कांग्रेस के सीनियर लीडर कहे जाते हैं या जिनको लेकर कोई भी किसी तरह का शक, शुबा और विवाद नहीं है। कैमरा जर्नलिस्ट राकेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।